नमस्कार दोस्तों, आरबी पीओ के एग्जाम में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि लास्ट 5 डेज में आप लोग क्या क्या तैयार करें और किन किन टॉपिक्स पे फोकस करें ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम रहे। स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए लास्ट के 5 दिनों में, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल होते हैं ये दिन। ठीक है, तो इसमें आपको एक मैक्सिमम आउटपुट लेके आना होता है अपनी तैयारी के अंदर, तो उसी बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को स्टडी मटेरियल और बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल होती रहती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और था कि बैंकर्स पॉइंट ने एक ऑनलाइन कोचिंग एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया है, जहाँ पे हम लोग टारगेट बैच चला रहे हैं IBPS पीओ क्लर्क के लिए, जो आने वाला है अभी। ठीक है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए ऊपर दिया हुआ एक नंबर है, वो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इसके ऊपर आप लोग विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, 5 दिन बचे हुए हैं, तो इन 5 दिन में आप लोग कहाँ क्या फोकस करना है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। पैटर्न आप सभी लोगों को पता होगा कि 40 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग और क्वांट के। ठीक है, और 45 मिनट का टाइम रहेगा। तो आप लोग टाइम को कैसे मैनेज करेंगे और किन किन टॉपिक्स के ऊपर लास्ट ये जो दिन बचे हुए हैं इनके अंदर फोकस करना है, जिससे कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाए। दोस्तों, यहाँ पे एक टॉपिक्स के मैं नेम दे रहा हूँ और मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि 5 दिन में आप लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग जो टॉपिक है ना रीजनिंग में, वो आप लोगों को कम टाइम में जो ज़्यादा मार्क्स देंगे, वो एक तो है सिलोग्स, एक है इनइक्वलिटी। ठीक है, 2 टॉपिक 10 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग भी आ सकता है, न्यू पैटर्न का जो चल रहा है। ठीक है, वो भी अगर आता है 5 मार्क्स का, तो वो भी एक स्कोरिंग टॉपिक आप लोगों के लिए बन जाता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये सजेशन है कि आप लोग जो ये लास्ट 5 दिन बचे हुए हैं, इसके अंदर रोज़ के 10 क्वेश्चन सिलोग्स के, 10 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के, ठीक है, और 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के। 30 क्वेश्चन का तो ये रोज़ प्रैक्टिस आप लोगों को करना ही है, ताकि आपके जो 10 से लेके 15 मार्क्स तक के ये जो स्कोर है ये इजीली हो पाए और 0 एरर के साथ हो पाए। कोई भी एरर नहीं हो, 10 मार्क्स ये कहीं भी नहीं जाएँ आपके। अगर कोडिंग डिकोडिंग आती है तो वेल एंड गुड, आप लोग 15 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो टॉपिक बचते हैं, सबसे पहले करने लायक वो होता है ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 5 क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को डेली के 10 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के और 10 क्वेश्चन डायरेक्शन के, ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप लोग एक पैटर्न बना लीजिए कि कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक है, उनकी तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये मेरे को आप लोगों को 4 टॉपिक ऐसे बताने थे, 4 या 5 टॉपिक, जिनसे अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन की इनकी रोज़ प्रैक्टिस करनी है, ताकि कुछ एरर्स जो आप लोग अभी तक कर रहे थे कहीं पे भी, वो एरर्स आप लोग एलिमिनेट कर पाएँ, अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर पाएँ। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है वो तो आपको देना ही देना है, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मेरे को ये बताना था, अगर अपन लोग पजल की बात करें, फ्लोर पजल ईजी आता है थोड़ा सा, तो आप लोग फ्लोर पजल पे भी ज़्यादा फोकस करिए इस टाइम पे, ताकि वहाँ पे जो फ्लोर पजल आए आपको थोड़ा फेमिलियर लगे कि हाँ ये मैंने किया हुआ है, इसको मैं और अच्छे से कर सकता हूँ। उसके अलावा कुछ मिसलिनियस टॉपिक आएंगे, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ और ये सब। ठीक है, ये आप लोग जब मॉक टेस्ट देंगे उनके साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। लेकिन ये जो 5 टॉपिक मैंने बताए हैं, इनको आप लोग 50 क्वेश्चन रोज के लगाइए, किसी भी बुक से लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक से लगाइए, कहीं से भी लगाइए, लेकिन 5 से लेकर 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के रोज लगाइए। और जो एरर आ रहे हैं उनको ध्यान से एनालिसिस कीजिए, ताकि एग्जाम के अंदर जाके वो एरर ना हो। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले जो पेपर में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए वो है इनइक्वलिटी का टॉपिक, फिर सिलोक्स का टॉपिक, उसके बाद में ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के टॉपिक, उसके बाद में आप पजल पे और बाकी क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। तो आपका ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए। बाकी हम कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है इसके बारे में बात करने वाले हैं, और मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं आगे वीडियो में। अब मैं बात करता हूँ क्वांट की। क्वांट में देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और DI। 4 टॉपिक ही 50% से ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर रहे हैं। तो एक बार के लिए अगर आप मिसलिनियस क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं रखता। अगर आप इन 4 टॉपिक्स पे अपना एक कमांड बना लेते हैं तो आप लोग आराम से इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस की 4 टॉपिक हो गए, 10 क्वेश्चन पर डे पर टॉपिक, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको रोज के इन टॉपिक्स के भी निकालने हैं। DI आप 2 भी कर सकते हैं, रोज की 3 भी कर सकते हैं, आपका और भी ज़्यादा स्कोर होने की संभावना रहेगी। DI के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को 3 टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज,
ये आप लोग पहले क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद में आप DI पे जाइएगा तो आपको और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। इनके बारे में मैं वीडियोज़ भी पोस्ट कर चुका हूँ, यूट्यूब पे भी पोस्ट कर चुका हूँ, ऑनलाइन कोचिंग जो चल रही है उसमें भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग रोज़ इन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए। मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप लोगों को एंड टाइम पे किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं इन टॉपिक्स को बोल देते हैं ये तो ईजी टॉपिक्स है, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन टॉपिक्स में भी अगर मान लीजिए आपका 10% भी एरर हो जाता है तो आपके यहाँ पे 4 से 5 मार्क्स कटने की संभावना रहती है रीजनिंग और क्वांट में मिला के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये जो मैंने 5 टॉपिक वहाँ बताएं, 4 टॉपिक यहाँ पे बताएं, इनके ऊपर आपका रोज़ फोकस होना चाहिए। रोज़ क्वेश्चन निकालने चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर के से क्वेश्चन निकालने चाहिए, ताकि एक आपको पैटर्न क्लियर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। जिससे कि प्रैक्टिस बन जाएगी तो टाइम भी कम यहाँ पर लगेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आप लोग ईजीली स्कोर करने वाले टॉपिक हैं ये टॉपिक। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने सीरीज अच्छे से कर लिया तो मान लीजिए 4 सीरीज भी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। सिंप्लीफिकेशन पूरे 5 कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पूरी 5 कर सकते हैं, विद इन टाइम लिमिट कर सकते हैं। वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। DI के अंदर कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है उसकी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख के इन टॉपिक्स के ऊपर एक बार के लिए फोकस कीजिए। अब बात आती है की पॉइंट्स की। की पॉइंट्स कुछ नहीं है, लास्ट के 5 दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। रोज के आप 2 मॉक टेस्ट दीजिए, 45 1.5 घंटे में, यानी कि 90 मिनट में आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद में 1-1 घंटे दोनों मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, ठीक है। एनालिसिस में आपको ये करना है कि ये जो मैंने पीछे जो टॉपिक बताया आपके क्वांट और रीजनिंग का, उन टॉपिक्स में कहीं आप क्वेश्चन तो गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स में अगर आपको क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको बहुत ही चिंता करने की बात है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है। क्योंकि अगर उन टॉपिक्स में आपने क्वेश्चन गलत किए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाकी टॉपिक्स थोड़े हार्ड होते हैं और थोड़ा सा उसमें स्कोर करना मुश्किल रहता है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। ये टॉपिक ऐसे रहते हैं कि आपको कम टाइम में हो जाएंगे, स्कोर देंगे और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर काम करने के लिए, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एग्जाम के अंदर आप लोगों को टाइम बचा के देंगे। तो इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। डेली मॉक टेस्ट देने, मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, 1-1 घंटे दोनों मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। कहाँ गलती कर रहे हो, आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके अंदर कहीं आप लोग गलती तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वहाँ अगर मिस्टेक हो रही है तो बिल्कुल गलत बात है ये। आप लोगों को उसके ऊपर विचार करना चाहिए और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आपको वो देखना चाहिए। ये बात हो गई। बाकी यही मॉक टेस्ट के बारे में पॉइंट्स थे, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग मॉक टेस्ट देते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, इसलिए एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस कीजिए। डेली एग्जाम देना है, 5 दिन बचे हुए, 2-2 टेस्ट रोज देंगे तो 10 टेस्ट आपके हो जाएंगे। 10 टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के 800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप उनको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा अगर आप 50-100 क्वेश्चन रोज के प्रैक्टिस कर रहे हो तो 500 क्वेश्चन वो हो जाएंगे। तो लास्ट के 5 दिन के अंदर 1300-1400 क्वेश्चन अगर आप निकाल लेते हैं तो आपकी तैयारी एक अलग लेवल पे ही पहुंच जाएगी लास्ट के 5 दिन के अंदर। यही मेरा एक मैसेज था आप लोगों के लिए। लास्ट 5 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अपने को अच्छे से मेंटेन करके रखिए और सिंपल टॉपिक्स पे इस टाइम पे जो आपको आते हैं उन्हीं पे फोकस कीजिए। जो नहीं आते उनको एक बार छोड़ दीजिए, जो आते हैं उन्हीं को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए कि ताकि वहाँ पे वो तो स्कोर हो ही पाए। क्योंकि सारे मार्क्स तो 80 आउट ऑफ 80 तो आपको लाने नहीं है। ऑफिसर स्केल में तो वैसे भी ऐसा नहीं है कि 60, 70, 80 मेरिट जाती है, वहाँ पे 50 से 55 के बीच में मेरिट रहेगी, ठीक है। तो आप लोग ईजिली स्कोर कर सकते हैं। ये जो 5 और 5-10 टॉपिक लगभग मैंने बताए हैं आप लोगों को, इन पे आप लोगों को एकदम से फोकस्ड रहना है, क्योंकि यहाँ से 40-45 नंबर तो आपको यही टॉपिक दे जाएंगे। उसके बाद में अगर आप लोगों के पास टाइम, अगर ये टाइम लिमिट में अगर आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर आप पजल पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग अर्थमेटिक पे, मैथ्स में फोकस कर सकते हैं, बाकी टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको और एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप लोगों को कैसे पेपर को हैंडल करना चाहिए, आप लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं। अपनी एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद में वही गलती जो पहले मॉक टेस्ट में हुई वो दूसरे में रिपीट नहीं होनी चाहिए, दूसरे में वो तीसरे में रिपीट नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो 5 दिन में आप लोग एक 20 से 30% का मार्जिन ले जाएंगे अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी से चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली वीडियो में।